इमरान खान ने वाज़े तौर पर लगता है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जितना अरसा वो इक़्तिदार में रहे, अब वो अपोजिशन में रह के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो है पाकिस्तान का मंजरनामा। ऑन द अदर हैंड भारत में हम देखते हैं कि जो भारत की इकॉनमी है वो इतनी तगड़ी होती जा रही है, और 16% प्लस का अभी वो इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट आया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ब्लूमबर्ग जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत की इकॉनमी को पांचवी बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर कर दिया। बरतानिया से, यूके से बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर कर दिया। तो इस वक्त जो भारत में डेवलपमेंट हो रही है मेरे साहब, वो आप कैसे देखते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, डेवलपमेंट भारत में आज से नहीं हो रही, पहले से हो रही है सर। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या मोदी जी के आने से। ये जो भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, ये तो मनमोहन सिंह साहब के टाइम से चल रहा है, अर्ली 90s से। तो ये मोदी जी ने तो नहीं करा। मोदी जी ने क्या करा है सर कि मोदी जी इज अ टिपिकल प्रोजेक्ट्स गाय। ही इज अ माइंडसेट से ना, ही इज अ प्रोजेक्ट्स गाय। और मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है, उनके एक्शंस को मैंने ध्यान से एनालाइज करा। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मोदी जी किसी एक चीज को लेकर ना प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं एक चीज को, फिर अपनी टीम बनाते हैं, वो जो कि कैपेबल टीम है, ऑनेस्ट टीम है, 16-18 घंटे काम करेगी। फिर पर्सनली उसको मॉनिटर करते हैं और टीम को बोलते हैं कि तुम्हें काम करने के लिए क्या चाहिए। फंड्स चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, मेरा इंटरवेंशन चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए, कुछ भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम्हें काम करके दो। मोदी जी का माइंडसेट एक प्रोजेक्ट्स वाले बंदे का है, तो ही नोज हाउ टू एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं सर वो। अब वो इकोनॉमी के ऊपर जो 13-13.5% का मैंने सुना पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई थी, उसकी चाबी सर क्या है? ही हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अब वो इसके पीछे पड़ गए सर मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, वहां पे लाइट्स ऑफ नहीं होती। एक जमाने में 8 घंटे के बाद रात को लोग चले जाते थे, यहां 24 घंटे पीएम ऑफिस में लाइट खुली रहती है। जब प्राइम मिनिस्टर को खुद नींद नहीं आती तो बाकी टीम को भी नींद नहीं आती, वो भी जगह रहते हैं, ये भी जगह रहते हैं, सबका। सो थिंग्स आर हैपनिंग एट अ फ्रेंटिक पेस। उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं सर। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह करा कि चाबी भर दी है सिस्टम में। मैं सच बात बताता हूं, कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली इन्होंने नई लेकर आए हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है सर। कि जैसे डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाता है, मिडिलमैन को काफी हद तक उन्होंने खत्म कर दिया। ये सब चीजें उन्होंने बढ़िया करी हैं, गरीब आदमी के फायदा पहुंचा एक तो। लेकिन ओवरऑल जो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है सर, जिसको कहते हैं ना एक्सीलेटर पे पैर रखना, उनका इतने सालों से सर, 6 साल हो गए उनको, पहले 4 साल, अब 2 साल और हो गए, 2024 में चुनाव है, उनका एक्सीलेटर से पैर नहीं हटता मोदी जी का। उनका पैर रहता है, वो इनफैक्ट खड़े हो जाते हैं एक्सीलेटर के ऊपर। सो दैट इज हाउ ही फंक्शंस। तो इसीलिए ये तेजी आप हर चीज में देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी में तेजी है बिकॉज ही इज मॉनिटरिंग इट हिमसेल्फ, ही हैज चोजन द राइट पीपल इन हिज टीम, पॉलिसीज आर जबरदस्त पॉलिसीज हैं, एंड डिसीजन मेकिंग इज फियरलेस सर। 370-35 से हटाना है आप, ठीक है, आपकी जो खुशी है। आपको नहीं पसंद है, वो आपके घर का मामला। अगर आपको नहीं पसंद है, हटा दिया। वो अभी देखिएगा और 2-4 कानून लेकर आएंगे और देश में बहुत हो हल्ला होगा, हो सकता है आग लगे, कोई फर्क, चलो करते रहो। ही इज वेरी क्लियर हेडेड। उनकी टीम भी फिर उन्होंने ऐसी रख रखी है अपने साथ, वो ना सोने वाली। हम लोग मजाक में आपस में बोलते हैं कि इज गॉट इंसोम्निया। मोदी जी को ना नींद की भी उनको नींद आती नहीं। तो मोदी जी कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी का ये जो करप्ट लोग हैं ना, उनके लिए मोदी जी कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हम कहते हैं मोदी जी का नारा ये होना चाहिए, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ना खुद मुझे नींद आती है ना तुम्हें सोने दूंगा, बेटा बैठ के 24 घंटे काम करो। और मोदी जी ने चाबी भर रखी सब में बुरी तरीके से। पीएमओ वाले हैं सर, आपके फॉरेन ऑफिस वाले हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, होम वाले हैं, मतलब अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम ऑफ हिज कैबिनेट सर। मतलब 220 पे गाड़ी भाग रही है। जी भाई साहब, आपके अपने आर्मी की एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आपने अच्छा कहा कि भारत में डेवलपमेंट अरसे से हो रही है, लेकिन अब उसमें मोदी जी ने चाबी भर दी है, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। लेकिन आर्मी के जो वेपनरीज हैं और जो मॉडर्न सारे का सारा साजो सामान है, अभी हमने देखा जो 17 साल पुराना प्रोजेक्ट था विक्रम नेवल शिप का, वो हुआ। तो आपको डिफेंस के एरिया में
जो तरक्कियां हो रही हैं वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं? सर मैं तो बता रहा हूँ, डिफेंस में जब से मोदी जी आए हैं, प्रोक्योरमेंट में इतना ज्यादा काम हुआ है। एक सबसे भला काम करा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तोड़ के 7 टुकड़े कर दिए उनके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से। आज से 250 साल पुराना बोर्ड है, उसका अभी भी ऑफिस कैलकाटा में। मैंने पूछा कैलकाटा में क्यों ऑफिस है? कैलकाटा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी सर। हो सकता है, लेकिन रीजन होता है ना, जैसे बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, क्यों है? बिकॉज इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ऑफिस कैलकाटा में क्यों? तो बोला नहीं सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से बनाया था तभी से है वो। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का है सर। यूं अब आप समझ गए होंगे कितना पुराना है वो। तो एक जमाने में बहुत अच्छा काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में सारे वेपन सप्लाई एलाइड फोर्सेस के यहीं से होते थे, बनाते थे ये लोग अपनी फैक्ट्रीज में। बाद में कुछ कमी पेशी आ गई, काम नहीं हुआ, वो पूरा बदल दिया सर, उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया पूरा का पूरा। ही चेंज्ड एवरीथिंग सर, पूरी उसकी डायनेमिक्स चेंज कर दी। मैं आपको बताता हूं सर कि मैं आपको स्पेसिफिक केसेस बताता हूं। आर्मी की राइफल का मामला फंसा हुआ था। 18-20 साल से फौज बोल रही है कि इंसास राइफल को हटाओ हटाओ हटाओ, यार हमें समझ में नहीं आ रही। कारगिल के बाद तो खैर ज्यादा ही बोला फौज ने, लेकिन ये काम हुआ नहीं। अभी AK-203 आ रही है, और जो 6 आवर की 716 है सर, विच इज 7162 × 51, एक बैटल राइफल है, वो आ चुकी है। वो तो मैंने खुद देखी अपने सामने। और AK-203 आ रही है, वो इसकी फैक्ट्री लग रही है इधर उत्तर प्रदेश में सर, अमेठी साइड में। नंबर 1। नंबर 2 सर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात कर लीजिए आप, हेलमेट्स की बात कर लीजिए आप, बात कर लीजिए सर ड्रोन्स की, आप आर्म ड्रोन्स की बात कर लीजिए, सर्विलेंस ड्रोन्स की बात कर लीजिए। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए सर, तेजस का जो एक्सेप्टेंस है, अर्जुन टैंक बहुत पुराना है सर, तेजस बहुत पुराना आज का थोड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इसका एक्सेप्टेंस हुआ है। अर्जुन टैंक तो तब भी था जब मैं फौज में आया था 1994 में, मैंने तब का देखा हुआ है अर्जुन। लेकिन देयर वाज अ रिलक्टेंस इन द आर्मी बिकॉज ऑफ वेरी जेन्युइन रीजंस कि हम अर्जुन को नहीं लेंगे। वो अभी 2 या 3 रेजिमेंट्स और रेज हो रही हैं सर अर्जुन की, उसके लिए ऑर्डर्स चले गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पता नहीं 15 या 20 हजार करोड़ का या 40 हजार करोड़ का कितने का एक अथॉरिटी दे दी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। इमरजेंसी आप परचेजेस कर सकते हो, आपके हाथ में, आपको कोई इसके लिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाना नहीं, आप खरीदो आपको जो खरीदना है। बोफोर्स की जगह सर धनुष आ गया, और बोफोर्स भी है अभी, लेकिन धीरे 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 वो इज गेटिंग रिप्लेस्ड। M777 वो आ गया सर अमेरिका से, राइट सर। आप विक्रांत की आपने बात करी, INS विक्रांत की सर, INS वेला, और भी शिप्स हैं सर। 34 या 35, 36 शिप्स इंडिया में बन रहे हैं सर अंडर मेक इन इंडिया। उसमें सबमरीन्स भी हैं सर, सब कुछ है, फ्रिगेट्स हैं उसमें, डिस्ट्रॉयर्स हैं। आप एयरफोर्स में ले लीजिए सर, राफेल, यू आर अवेयर, राफेल आए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए हैं सर, तेजस का एक्सेप्टेंस हुआ है काफी हद तक, और भी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, और इतनी सारी चीजें आई हैं सर, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में ईच एंड एवरी सिंगल डे। स्नाइपर राइफल्स आई हैं सर, नया एमुनेशन है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके धड़ाधड़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी सर। मैं तो मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, बट अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा सर। मोदी जी को, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है सर, मोदी जी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले का बैकलॉग इतना ज्यादा है। अब मैं अगर बोलूंगा सर, बात पॉलिटिकल हो जाएगी, फिर बोलेगी एक पार्टी की बात कर रहा है एंड ही शुड स्टिक टू डिफेंस, लोग ऐसा बोलते हैं, तो फिर मुझे भी ठीक है सर, मैं नहीं बोलूंगा, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन अभी भी मोदी जी को टाइम लगेगा सर, क्योंकि पीछे का जो बैकलॉग है ना 30-40 साल का, 30-40 साल का बैकलॉग सर, कोई भी इंसान हो, कितना भी केपेबल हो, मोदी जी जैसा केपेबल हो, वो सर 4-5 साल में, 6 साल में मुश्किल है। क्योंकि डिफेंस की चीजों का सर जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो बड़ा लंबा होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में, आप ये देख लीजिए सर, ओनली फॉर एन एयरक्राफ्ट कैरियर सर, आप समझ लीजिए कि बनने में कितना 10, 12, 15, अभी 17 साल लग गए। तो वो होता है सर ऐसा, इट इज लाइक दैट। ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी है, इसके लिए पाकिस्तान तो टारगेट नहीं है। एक तो भारत का अपना जो इस वक्त वेट है वो दुनिया पे वो बन रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा बड़ा मैसेज नज़र आ रहा है इसमें चाइना के लिए। आप एक आर्मी एक्सपर्ट होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? सर मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो खरीद फरोख्त चल रही है, बिल्डिंग अप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये सिर्फ चाइना के लिए मैसेज नहीं है सर, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए भी है, यूरोप के लिए भी है, जो डेवलप्ड कंट्री उनके लिए भी है, कि इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, अ पोल पोजीशन इन द वर्ल्ड सर। इकोनॉमी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है सर इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग सर। और लोगों का ये कहना है कि अगले
5-7 साल में इंडिया विल बिकम द नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड सर, behind China and the US. So this is also messaging from India. पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात नहीं है सर, बिकॉज पाकिस्तान के लिए माइनस विक्रांत क्यों बनाएंगे सर? पाकिस्तान के पास तो बेचारों के पास आई थिंक डिस्ट्रॉयर भी नहीं है सर। एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत बड़ी बात है, डोंट इवन हैव अ डिस्ट्रॉयर, प्रॉपर डिस्ट्रॉयर सर। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, वो जरूरी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना यस, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव टू बी सीन ग्लोबली एज अ पावर सर, एज एन एमर्जिंग सुपर पावर। उसके लिए यू हैव टू बिहेव लाइक अ सुपर पावर एंड इंडिया स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। तो ये जो हम लोग इतना कर रहे हैं सर कि हम खर्चा कर रहे हैं वेपन सिस्टम्स पे, आर्मी में थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं, ये सब ये चाइना के लिए मैसेजिंग तो है ही। दिस इज एक्चुअली मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड इंडिया विल टेक लीडरशिप पोजीशन सर। और इसके लिए इंडिया तैयार है। वी हैव फॉर्चुनेटली सर गॉट द लीडरशिप, जो एक बोल्ड लीडरशिप है, एक डेयरिंग लीडरशिप है, और गॉड विलिंग हो